प्रिय विद्यार्थियों, प्रातः अभिवंदन। आज बीएससी पार्ट 3 गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय पेपर सम्मिश्र विश्लेषण के चैप्टर अनुकोण प्रतिचित्रण अर्थात कॉनफॉर्मल मैपिंग के बारे में आज आपको अध्ययन करवाने जा रहे हैं। अनुकोण प्रतिचित्रण क्या होता है? प्रतिचित्रण मैपिंग फलन, इससे हम पूर्व से ही परिचित हैं, लेकिन इस अध्याय में उसको अनुकोण कॉनफॉर्मल के साथ में हम प्रयोग में लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, इससे पहले हमने विश्लेषिक फलन की परिभाषा के बारे में हमने यहाँ पर आपको अध्ययन करवाया था। यदि W सम्मिश्र चर Z का एक विश्लेषिक फलन है तो W समतल में W के मानों को बिंदुओं द्वारा निरूपित करते हैं। इनके समवर्ती Z के मानों को Z समतल में बिंदुओं द्वारा निरूपित करते हैं, या W समतल का बिंदु Z समतल के अपने समवर्ती बिंदुओं को निरूपित करता है। तो विद्यार्थियों, अपने यहाँ पर दो समतल बन गए, एक W समतल और एक Z समतल। थोड़ा सा मैं आपको बतलाऊं, W बराबर FZ होता है। और इस Z का मान हम यहाँ पर x प्लस आयोटा y लेते हैं। ये x और y दोनों वास्तविक संख्या होती है। x सम्मिश्र राशि का वास्तविक भाग होता है और y सम्मिश्र राशि का अधिकल्पित या काल्पनिक भाग होता है। तो W जो समतल होता है, FZ होता है, इसको अपन U प्लस आयोटा V के रूप में व्यक्त करते हैं। और ये जो U होता है, ये X और Y चरों का फलन होता है। इसी प्रकार से V भी X Y चर का फलन होता है। तो W समतल में हम सदैव U और V को निरूपित करेंगे, और Z समतल जो होगा उसमें हम X और Y को निरूपित करते हैं। अब मैं आपको रूपांतरण या प्रतिचित्रण अनुकोण के संदर्भ में आपको बतला रहा हूं। यदि वास्तविक चर राशि x का वास्तविक फलन fx है तो y बराबर fx x अक्ष एवं y अक्ष के बिंदुओं के मध्य संगति को स्थापित करता है। परंतु जब fz सम्मिश्र चर राशि z का सम्मिश्र फलन होता है तो W बराबर FZ के लिए आलेख निरूपण संभव नहीं होता है। मतलब सम्मिश्र चर के लिए हम आलेख को निरूपित नहीं कर सकते, जबकि वास्तविक फलन के लिए X और Y अक्ष के बीच में संगति स्थापित हो जाती है।
जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बतलाया था, W बराबर एफ जेड बराबर U प्लस आयोटा V, जहाँ U बराबर यू एक्स वाई तथा V बराबर वी एक्स वाई। अब F के प्रांतों D में Z समतल के प्रत्येक बिंदु के संगत W समतल में एक बिंदु विद्यमान UV होगा। Z समतल तथा W समतल के बिंदुओं के मध्य, ये जो ऊपर आपको संबंध बतला रखा है समीकरण 1 के द्वारा, परिभाषित जो संगति होती है उसी को हम प्रतिचित्रण या रूपांतरण कहते हैं। Z समतल और W समतल के बिंदुओं के मध्य जो ऊपर अपन को फलन दिया है, उस परिभाषित संगति को ही अपन प्रतिचित्रण या रूपांतरण कहते हैं। अब हम आपको अनुकोण प्रतिचित्रण क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बतलाएं। देखिए विद्यार्थियों, स्लाइड में आपको दो फिगर नजर आ रहे हैं। एक को हमने W समतल के रूप में बतला रखा है, एक को Z समतल के रूप में बतलाया है। माना रूपांतरण U बराबर यू एक्स वाई, V बराबर वी एक्स वाई के अंतर्गत Z समतल का बिंदु P x नोट y नोट, जैसा आपको Z समतल में नजर आ रहा है, W समतल के बिंदु P डैश U नोट V नोट पर प्रतिचित्रित होता है, तब वक्र C1 तथा C2 के मध्य, वक्र C1 तथा C2 के मध्य, वक्र C1 C2 Z समतल में के मध्य बिंदु PZ नोट पर कोण तथा W समतल में गामा वक्र गामा1 और गामा2 के मध्य बिंदु P डैश W नोट पर जो कोण होता है वो समान होता है। साथ ही दोनों समतलों की एक ही अभिदिशा होती है। तो ऐसे रूपांतरण को हम अनुकोण प्रतिचित्रण या रूपांतरण के नाम से पुकारते हैं। ये परिभाषा है हमारे। तो अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए आपको दो समतलों की आवश्यकता पड़ती है, एक Z समतल की और एक W समतल की। Z समतल के दो वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर जो कोण बनता है वो W समतल के उन वक्रों के संगत दो वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर बने कोण के समान होता है तथा उनकी जो दिशा होती है वो भी एक ही होती है। यदि प्रतिचित्रण में वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर कोणों का केवल परिमाण अपरिवर्तित रहता है और दिशा बदल जाती है, तो ऐसे प्रतिचित्रण को हम तुल्यकारी प्रतिचित्रण या रूपांतरण के नाम से पुकारते हैं। मतलब दिशा और कोणों के परिमाण अगर समान है, दिशा भी एक ही है Z समतल और W समतल के कोणों के, पर परिमाण भी समान है, तो रूपांतरण अनुकोण प्रतिचित्रण।
लेकिन यदि जेड समतल और डब्लू समतल के पर वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर बने कोणों के परिमाण तो समान है, लेकिन दिशा बदल जाती है, तो ऐसे प्रतिचित्रण को हम कौन सा प्रतिचित्रण कहेंगे? तुल्यकारी प्रतिचित्रण कहेंगे। अब विद्यार्थियों में अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए निरूपण के लिए जो पर्याप्त प्रतिबंध होता है उसको मैं आपको बतलाता हूँ, जिसका कथन जैसा आप स्लाइड पे देख रहे हैं आपके लिए दिया हुआ है। माना W बराबर एफ जेड जेड का एक विश्लेषिक फलन है, जेड समतल के प्रदेश डी में है वो विश्लेषिक, तथा एफ डैश जेड जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तब प्रतिचित्रण W बराबर एफ जेड प्रदेश डी के प्रत्येक बिंदु पर अनुकोण होता है। इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए विद्यार्थियों हम दो समतल लेते हैं, एक जेड समतल और एक डब्लू समतल। जेड समतल में आपके लिए दो वक्र दर्शाए हुए हैं, एक C1 और C2, जो बिंदु जेड नोट पर प्रतिच्छेदित करते हैं। जेड नोट पर जब हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखाएं वास्तविक अक्ष अर्थात एक्स अक्ष के साथ में कोण अल्फा 1 और अल्फा 2 बनाते हैं। जेड समतल के संगत दूसरा डब्लू समतल जैसा स्लाइड में आपको नजर आ रहा है, वक्र C1 और C2 के सापेक्ष डब्लू समतल में दो वक्र गामा 1 और गामा 2 है। बिंदु जेड नोट के सापेक्ष डब्लू समतल में बिंदु डब्लू नोट है, और वहाँ डब्लू नोट पर जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है वो वास्तविक अक्ष के साथ में कोण बीटा 1 और बीटा 2 बनाती है। अब विद्यार्थियों जेड समतल में वक्र C1 और C2 पर बिंदु जेड नोट से क्रमशः Z1 और Z2 समान दूरी पर दो बिंदु हैं, और उस दूरी को हम R कहते हैं, अर्थात मापांक Z0 Z1 बराबर मापांक Z0 Z2 बराबर R। और ये सामान्य मापांक की परिभाषा के अनुसार Z1 माइनस Z0 बराबर R e की पावर आयोटा थीटा 1 और Z2 माइनस Z0 बराबर R e की पावर आयोटा थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। साथ ही जब R का मान अर्थात Z1 और Z2 Z0 के जब नज़दीक आते हैं, उस स्थिति में थीटा 1 आपका अल्फा 1 बन जाता है और थीटा 2 अल्फा 2 बन जाता है। अब जेड समतल के संगत जो डब्लू समतल दिया हुआ है, वक्रों C1 और C2 के संगत जो वक्र गामा 1 और गामा 2 डब्लू समतल में दर्शाए गए हैं, बिंदु डब्लू नोट से समान दूरी पर दो बिंदु W1 और W2 आपको दर्शाए गए हैं। अतः पुनः हम मानते हैं W1 माइनस W नोट बराबर लैम्बडा 1 e की पावर आयोटा फाई 1 तथा W2 माइनस W नोट बराबर लैम्बडा 1 e की पावर आयोटा फाई 2।
चूंकि एफ जेड अपन को जेड नोट पर विश्लेषिक दिया हुआ है, कथन में दे रखा, अतः एफ डैश जेड जो है वो विद्यमान होगा, और एफ डैश जेड की परिभाषा से अर्थात सम्मिश्र फलन के लिए अवकलन की परिभाषा से एफ डैश जेड नोट जो है उसका मान लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड वन माइनस एफ जेड नोट बटे जेड वन माइनस जेड नोट के बराबर हो जाए। चूंकि W बराबर आपको एफ जेड दिया हुआ है, इसलिए W बराबर क्या दे रखा है अपन को विद्यार्थियों, एफ जेड। अब अपन को f का मान Z1 और Z नोट पर निकालना है, तो एफ Z1 जो है वो आपका W1 हो जाएगा, और एफ जेड नोट जो है ये W नोट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, समझे। इन मानों को हम यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सरल करते हैं इनको, तो आपको अंत में नजर आएगा कि बीटा वन माइनस एल्फा वन बराबर फाइव, अर्थात बीटा वन बराबर एल्फा वन प्लस फाइव। और इसी प्रकार हम यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि बीटा टू बराबर एल्फा टू प्लस फाइव। अतः वक्र गामा वन और गामा टू के प्रतिच्छेदन बिंदु W नोट पर निश्चित स्पर्श रेखाएं हैं जो वास्तविक अक्ष के साथ क्रमशः एल्फा वन प्लस फाइव तथा एल्फा टू प्लस फाइव कोण बनाती है। इसलिए वक्र गामा वन तथा गामा टू के मध्य बिंदुओं W नोट पर कोण बीटा टू माइनस बीटा वन जो है वो एल्फा टू माइनस एल्फा वन के बराबर है। अतः वक्र गामा वन तथा गामा टू का प्रतिच्छेदन कोण वही है जो वक्र C1 तथा C2 का है, और दोनों कोणों की एक ही अभिदिशा है, एक ही दिशा। तो ये अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए आपको पर्याप्त प्रतिबंध के नाम से जो प्रमेय है उसका प्रमाणीकरण आपको दिया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने ले रहा हूँ। एक रूपांतरण हमको दिया हुआ है W बराबर एफ जेड, और उसका मान दे रखा है Z प्लस वन माइनस आयोटा, ये दिया हुआ है। और इसका मान दे रखा है विद्यार्थियों Z प्लस वन माइनस आयोटा। अब Z का मान यहाँ रख लें x प्लस आयोटा y, और एफ जेड का मान रख लें u प्लस आयोटा v। दोनों को रख के थोड़ा सा हल कर लें अपन, तो आपके पास में u1 u2 और v सारे निकल जाएंगे। ठीक है, और फिर इनके चित्र हम बनाते हैं। वो चित्र आपको देखिए, आप जेड समतल में किस तरीके का आकृति प्राप्त होती है, और जैसे ये W समतल में होता है तो ये द्वितीय प्रकार की आकृति आपको नजर आती है। तो ये अनुकोण प्रतिचित्रण की परिभाषा और उससे संबंधित अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए जो पर्याप्त प्रतिबंध है वो, और एक उदाहरण मैंने आज आपको करवाया विद्यार्थियों।
आज का अध्ययन यही विराम देते हैं। धन्यवाद।